दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित बातें करेंगे। यानी अब तक जितने भी एग्जाम में पूछी गई प्रमुख पुस्तकें हैं और पूछे जाने वाली हैं, उन सारी पुस्तकों को एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देर किए। आज का सबसे पहला प्रश्न है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित जी हैं। शाहनामा का लेखक कौन है दोस्तों। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो दोस्तों रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम कालिदास की रचना है, जबकि मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। दोस्तों मुद्रा राक्षस किसकी रचना है दोस्तों। तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि को माना जाता है। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है। तो जयदेव ने गीत गोविंद नामक ग्रंथ लिखा है दोस्तों। जयदेव ने गीत गोविंद नामक ग्रंथ लिखा है। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है। तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। तो दोस्तों कालिदास की कौन सी कृति है। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। 10 कुमार चारित्रम भारवी, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी है। मृच्छकटिकम के शूद्रक है। और 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार सेशन होने वाला है दोस्तों। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो राजनीति पे आधारित है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों। तो हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट है। अष्टाध्यायी की पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों। तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कालिदास के द्वारा मृच्छकटिकम नहीं लिखी गई है दोस्तों। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, जबकि मेघदूतम, ऋतु संहार और रघुवंशम कालिदास की रचना है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। चरक संहिता का संबंध किससे है दोस्तों। तो चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है। तो बीजक की रचना कबीर दास के वचनों का संग्रह बीजक है दोस्तों। पद्मावती कथा के लेखक हैं। तो पद्मावती कथा के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पद्मावती कथा के लेखक कौन है दोस्तों। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती कथा के लेखक हैं। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। तो काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना दांडी के द्वारा की गई है दोस्तों। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना दांडी के द्वारा। नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। तो ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं दोस्तों। हुमायूं नामा के लेखक कौन है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखक है। मिताक्षरा किसकी रचना है दोस्तों। मिताक्षरा किसकी रचना है। तो विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा का संबंध है दोस्तों, मिताक्षरा का संबंध है। तो मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। किससे है। मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है दोस्तों। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। गणित से संबंधित है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, मज़ेदार सेशन होने वाला है। ये अभी तक जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उन सभी प्रसिद्ध पुस्तकों को एक वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों आपको, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। तो महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम
जय संहिता है दोस्तों। कहते बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष जी हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष है। महाभाष्य किसकी कृति है दोस्तों? तो महाभाष्य पतंजलि की कृति है। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि की कृति महाभाष्य है। नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है दोस्तों? तो नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि नीति शतक के लेखक है। कहते बृहत संहिता के रचनाकार हैं। बृहत संहिता के रचनाकार ब्राह्मणिहिर बृहत संहिता के रचनाकार हैं। बृहत संहिता के रचनाकार ब्राह्मणिहिर जी है। क्रियता अर्जुनियम किसकी कृति है? तो क्रियता अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है दोस्तों? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है दोस्तों। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। अगर हम बात करें यहीं से 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं दंडी के द्वारा लिखी गई थी। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक बराहमिहिर है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो बराहमिहिर पंच सिद्धांतिका के लेखक है। मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो मत विलास प्रहसनम महेंद्र वर्मन की रचना है दोस्तों। मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो मत विलास प्रहसनम महेंद्र वर्मन की रचना है। स्वप्नवास वदतम के लेखक कौन है? स्वप्नवास वदतम के लेखक भास हैं। स्वप्नवास वदतम के लेखक कौन है? भास हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है दोस्तों? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। कपाल कुंडला के लेखक कौन है दोस्तों? तो कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। गण देवता किसकी रचना है? गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना गण देवता है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने चरित्रहीन पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक हुमायूंनामा है। इंडिका का लेखक कौन है दोस्तों? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक की, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक एच सॉ है। एच सॉ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक है दोस्तों। अगर हम बात करें कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, तो कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक है। बीजक कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है दोस्तों। अगर हम बात करें वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी, तो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत में हुई थी। कौन सी भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है दोस्तों? तो कालिदास की कृति सारिपुत्र पराक्रम कालिदास की कृति नहीं है। ऋतु संहारम, रघुवंशम, मेघदूतम ये सभी कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, तो हमारा अगला प्रश्न बन जाता है दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई है। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एन ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन पुस्तक नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक बीएम कॉल है। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक बीएम कॉल है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन नामक नाटक लिखा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने
कौन सा नाटक लिखा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन नामक नाटक लिखा है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो गांधी एंड स्टालिन पुस्तक लुईस फिशर की कृति है। किसकी कृति है? लुईस फिशर की कृति है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता रजनी कोठारी जी हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता रजनी कोठारी है। ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक जनरल जे सिंह हैं। जनरल जे सिंह ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क तुली के द्वारा लिखी गई है। मार्क तुली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हार्ट ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? तो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो मालगुडी डेज के रचनाकार आर.के. नारायण जी हैं। आर.के. नारायण जी मालगुडी डेज के रचनाकार है। इग्नाइटेड माइंड किसने लिखी है? तो इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले जी हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक है। ओडिसी किसकी कृति है? ओडिसी किसकी कृति है? तो होमर की कृति है। ओडिसी किसकी कृति है? होमर की प्रमुख कृति है ओडिसी। तो दोस्तों इंडिया ऑफ माई फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी, एम के गांधी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक है दोस्तों। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सेशन है जो बहुत विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से संबंधित प्रश्न हम लेकर के आए हैं। अगर हम बात करें एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा के लेखक गुरनार मिर्डल हैं। गुरनार मिर्डल एशियन ड्रामा के लेखक है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है, तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की कृति है। सरोजनी नायडू की एक प्रमुख पुस्तक है ब्रोकन विंग। अगर हम बात करें ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह जी हैं। कौन है? खुशवंत सिंह पुस्तक के लेखक हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है दोस्तों? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक सलमान रुश्दी हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक सलमान रुश्दी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो मदर नामक पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की हैं। मदर के रचयिता मैक्सिम गोर्की हैं, जिन्होंने मदर नामक पुस्तक लिखी थी। एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है दोस्तों? तो एज यू लाइक इट के रचयिता विलियम शेक्सपियर जी हैं। विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट के रचयिता हैं। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वार एंड पीस। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के रचयिता हैं।
द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है दोस्तों? तो मैकियावेली की रचना है। द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार विलियम शेक्सपियर हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार विलियम शेक्सपियर है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई थी। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की थी। लोलिता किसकी कृति है? लोलिता किसकी कृति है दोस्तों? तो व्लादिमीर नोवाकोव की कृति है लोलिता। मेन कैंप का लेखक कौन है दोस्तों? तो मेन कैंप पुस्तक की रचना हिटलर ने किया था। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के रचनाकार आर.के. नारायण जी हैं। कौन है? आर.के. नारायण। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो टॉलस्टॉय की वार एंड पीस नामक पुस्तक टॉलस्टॉय ने लिखा था। वार एंड पीस नामक पुस्तक टॉलस्टॉय ने लिखा था जो महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। कुली के लेखक कौन है? तो कुली के लेखक मुल्कराज आनंद है। कुली के लेखक कौन है दोस्तों? तो कुली के लेखक मुल्कराज आनंद है। कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद है। यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है दोस्तों? तो यूटोपिया थॉमस मूर की रचना है। यूटोपिया किसकी है? थॉमस मूर की रचना है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा किसकी रचना है दोस्तों? तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित पुस्तक है। यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी हैं। फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, तो सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। चिदम्बरा किसकी रचना है? दोस्तों चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। फिर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हम एक ही वीडियो में जितने भी पुस्तकों से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब अगली बार वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम बात करें गीता रहस्य किसकी रचना है, तो गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक की रचना किया था। घासीराम कोतवाल के लेखक हैं। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है दोस्तों? तो घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल के लेखक हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों हम बात करें आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? कुर्तुल एन हैदर। कुर्तुल एन हैदर आग के दरिया पुस्तक की लेखक है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की लिखित पुस्तक है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की लिखित पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार।
कितनी नाव में कितनी बार हीरानंद बच्चन अज्ञे की लिखित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल आनंद मठ को कहा जाता है। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। कामायनी किसकी कृति है, तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है दोस्तों, तो मृगनयनी के उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी के उपन्यासकार हैं। अगर हम बात करें मधुशाला किसकी कृति है दोस्तों, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। मधुशाला किसकी कृति है, हरिवंश राय बच्चन की कृति है। साकेत किसकी रचना है, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नील दर्पण नाटक संबंधित है, तो नील दर्पण नाटक नील विद्रोह से संबंधित है। नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है दोस्तों, तो नील दर्पण नाटक नील विद्रोह से संबंधित है। अगर हम बात करें बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, जनरल जे.जे. सिंह। कौन है दोस्तों, जनरल जे.जे. सिंह। द व्हाइट टाइगर का लेखक निम्न में से कौन है, द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा जी हैं। अरविंद अडिगा जी द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। दोस्तों अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ से, हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए नीचे कूट के हिसाब से सजाइए। तो दोस्तों इन कस्टडी सी ऑफ पॉपीज द आर्गूमेंट इंडियन अनकस्टम्ड अर्थ। तो अगर हम बात करें, अगर कूट को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम दोस्तों, तो द आर्गूमेंट इंडियन इन कस्टडी की बात करें अगर हम, तो इन कस्टडी अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। इन कस्टडी अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसके द्वारा लिखी गई है, तो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अनकस्टम्ड अर्थ झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। तो एक बार अगर हम बात करें यहाँ से, अनकस्टम्ड अर्थ झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। दी आर्गुमेंटेड इंडियन अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन कस्टडी अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों। अगर हम बात करें पुस्तक दी लोलैंड का लेखन किया गया था, तो पुस्तक दी लोलैंड का लेखन झुम्पा लाहिड़ी ने किया था। दी लोलैंड का लेखक कौन किया था, झुम्पा लाहिड़ी ने दी लोलैंड के लेखन किया था दोस्तों। अगर हम बात करें, दी पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है। दी पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो फरीद जकारिया दी पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो अगर हम बात करें, रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की पुस्तक है। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट आर.के. पचौड़ी की पुस्तक है। लज्जा तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि एशियन ड्रामा विक्रम सेठ से सम्मिलित नहीं है। अगर हम बात करें, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। अंधा युग के लेखक कौन है, तो अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है, तो 1984 पुस्तक का लेखक जॉर्ज ऑरवेल 1984 पुस्तक के लेखक है। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है, कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट। कादम्बरी के रचयिता कौन है दोस्तों, बाणभट्ट है। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन जी है। इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, इज पेरिस बर्निंग के पुस्तक के लेखक लेपियर और कोलिंस है। लेपियर और कोलिंस इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारी अगली पुस्तक है दोस्तों, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कुलदीप नायर जी हैं। कौन है,
कुलदीप नायर जी हैं। पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय है। इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय भोपाल गैस कांड से है, यानी कि इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का संबंध भोपाल गैस कांड से संबंधित है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। परवेज मुशर्रफ को जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? हुमायूं गौहर ने परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर लिखा था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की के द्वारा लिखी गई है। आंग सान सू की के द्वारा फ्रीडम फियर पुस्तक की रचना की गई है दोस्तों अगर हम बात करें पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड हेरिटेज, पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बराक ओबामा जी हैं। क्रिकेट माई स्टाइल किताब के लेखक कौन है? तो क्रिकेट माई स्टाइल कप की रचना कपिल देव ने किया था। क्रिकेट माई स्टाइल की रचना किसने किया था? तो क्रिकेट माई स्टाइल की रचना कपिल देव के द्वारा की गई थी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मज़ेदार है और जितनी भी पुस्तकें हैं उन सारी पुस्तकों को हम एक वीडियो में कलेक्शन करने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर के लेखक कौन है? फ्लाइट इनटू फियर के लेखक किरण बेदी हैं। फ्लाइट इनटू फियर के लेखक कौन है? किरण बेदी है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो हाल ही में से प्रकाशित पुस्तक सेम के लेखक सलमान रुश्दी हैं। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक कौन है? तो पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है? तो कपिल देव ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना की थी। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना शोभा डे ने की थी। द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? द नेम सेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी जी हैं। झुम्पा लाहिड़ी जी द नेम सेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी जी हैं। अगर हम बात करें भारतीय मूल के उस लेखक लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो किरण देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को बुकर पुरस्कार मिला था। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किसने लिखी है? तो ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक की रचना खुशवंत सिंह ने किया है। किसने किया है? खुशवंत सिंह ने। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक देवानंद है। देवानंद ने रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक की रचना की थी। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लेखक E.M. फोस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक की रचना तस्लीमा नसरीन ने लज्जा पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था दोस्तों? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंदर सन्याल जी हैं। सचिंदर सन्याल जी बंदी जीवन पुस्तक के रचयिता हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ सुमेलित है? तो दोस्तों हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई लिविंग हिस्ट्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई पुस्तक लिविंग हिस्ट्री है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखिका कौन है? व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका किरण बेदी जी हैं। किरण बेदी ने व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों विशाखा दत्त किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं। नागानंद, हर्षवर्धन, अमुक्त मल्याद, कृष्णदेवराय और ऋतु संहार की रचना कालिदास ने किया था, जबकि विशाखा दत्त किराता अर्जुनियम नहीं, जब किराता अर्जुनियम ने किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी जी हैं।
दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूरे एक ही वीडियो में जितने भी पुस्तक हैं उन सारे पुस्तकों को मैंने एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बी.एस. नैपाल के द्वारा लिखी गई है, तो बी.एस. नैपाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक बी.एस. नैपाल के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है? किश्वर देसाई के द्वारा विटनेस द नाइट नामक पुस्तक लिखी गई है। विटनेस द नाइट नामक पुस्तक किश्वर देसाई के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक राहिमी ने लिखी है? तो अतीक राहिमी ने अर्थ एंड एसेज नामक पुस्तक लिखी है। अर्थ एंड एसेज नामक पुस्तक अतीक राहिमी ने लिखी है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? तो कमला दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है टू नाइट दिस सेवेज राइट। टू नाइट दिस सेवेज राइट पुस्तक कमला दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक द जिग-जैग वे किसने लिखी है? तो द जिग-जैग वे अनीता देसाई की लिखी गई पुस्तक है। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है दोस्तों? तो एन इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक तिलक है। गीता रहस्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक तिलक है। दोस्तों द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक हैं। द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो दोस्तों अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों? तो दोस्तों मालगुडी डेज गाइड स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि गार्डनर आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। सेंटानिक वर्सेज किसने लिखी है? तो सेंटानिक वर्सेज सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सेंटानिक वर्सेज सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है प्राइड एंड प्रेजुडिस चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सन्नी डेज नामक पुस्तक सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक द लास्ट मैन इन द टावर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पुस्तक द लास्ट मैन इन द टावर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो अरविंद अडिगा द लास्ट मैन इन द टावर के लेखक है। तो अगर हम बात करें राज तरंगनी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो राज तरंगनी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कल्हण जी हैं। कल्हण ने राज तरंगनी नामक प्रसिद्ध कृति की रचयिता की थी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले पुस्तक की, तो अगला पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, एक मिलान करने वाला है। तो अगर हम बात करें निम्नलिखित किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है? गलत मिलान किसका किया गया है? तो हम बात करें नॉन स्टॉप इंडिया मार्क टूली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लखनऊ बॉय विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि बियॉन्ड द लाइन्स खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। क्राई टू पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्राई टू पीकॉक नामक पुस्तक अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। क्राई टू पीकॉक नामक पुस्तक अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस की रचना सलमान रुश्दी के द्वारा की गई है। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है दोस्तों? तो जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक पुस्तक की रचना की है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है कोलंबो से अल्मोड़ा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है दोस्तों? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? तो विनोद मेहता ने लखनऊ बॉय नामक पुस्तक की रचना की है। विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी
लिखी है? तो विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट नामक पुस्तक लिखी है। विक्रम सेठ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द गोल्डन गेट नामक पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। किताब निर्वसन का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? किताब निर्वसन का लेखक तस्लीमा रसनी नहीं है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। तमस के लेखक भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? तो भारतीय मूल का प्रसिद्ध लेखक किरण देसाई जी हैं। किरण देसाई जी हैं। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? तो कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक कुलदीप सिंह के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? तो ए बेटर इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित उगमे में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूरी मंजरी के हर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक गलत है, जबकि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त, सौंदरानंद के अशोक घोष और मालविका अग्निहोत्री कालिदास की रचना, ये सभी सही हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज पुस्तक के रचयिता हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक के लेखक कर्जन है। एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? तो एंड देन वन डे ए मेमोयर नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। वन लाइफ इज नॉट एनफ, वन लाइफ इज नॉट एनफ शीर्षक प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो वन लाइफ इज नॉट एनफ शीर्षक से प्रकाशित नटवर सिंह है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया हैं। कौन है दोस्तों? रफीक जकारिया है। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रास द टीन ड्रम। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी प्रसिद्ध लेखक है? तो मुल्क राज आनंद अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की कथाओं का लेखन विष्णु शर्मा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए? तो काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक कहानी थी। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह है। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक चेतन भगत। चेतन भगत द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका बेनजीर भुट्टो है। बेनजीर भुट्टो ने डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों अगर हमारे अपने अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अगर हम बात करें द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपाल जी हैं। वी.एस. नायपाल ने मैजिक सीड्स नामक पुस्तक की रचना की है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की रचना महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। अगर हम बात करें ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई पंक्ति है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। डोंट लव वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था? तो बिशन लाल बोहरा ने डोंट लव वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किया था। जस्ट फॉर लाइफ, जस्ट फॉर लाइफ, जस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? एमिले जोला। एमिले जोला जस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के रचयिता है। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक मूलचंद शर्मा जी हैं। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी गई है। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी गई है मोहिंदर पुरी के द्वारा। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग की रचयिता है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित पुस्तक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स
के लेखक कौन हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक विपिन चंद्र हैं। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो से एक भी प्रश्न अगर पुस्तकें आती है तो आपका छूटेगा नहीं, और पुस्तकों से संबंधित प्रश्न जो आपके इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हमने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।